ये बहुत ही कारुणिक प्रसंग है। माता पिता, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती। शायर ने कहा है, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। माँ शब्द और पिता शब्द, इस दो शब्दों में पूरा संसार समाया है। इतने खूबसूरत, इतने दिव्य शब्द हैं। वो दर्द को सहकर के कोई भी दर्द दे देता है, कोई भी दर्द आंसुओं को दे देता है, लेकिन प्रसव के दर्द को सह करके भी मां मुस्कुराने लगती है। ये तो मां होती है। दर्द को भी जब दर्द हो जाए, उस समय एक मां मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि दर्द को दूर करने वाला पुत्र हुआ है, बेटा हुई है, बेटा हुआ है। बंधुओं, जीवन में माता पिता भगवान है। कथा में एक दिन कम आ जाओ, मंदिर 8 दिन में एक दिन जाओ, लेकिन माता पिता को भगवान जैसे मानो, जैसे श्याम को मानते हो, जैसे अपनी देवी माँ को मानते हो। दुनिया में सब आपकी तरक्की को देख करके, आपकी उत्कर्ष को देख करके, आपकी उस ऊंचाई को देख करके संसार जलने लगता है, लेकिन माता पिता प्रसन्न होते हैं। हर पिता चाहता है मेरा पुत्र, मेरा बेटा और मेरा बेटी जो है मुझसे आगे निकल जाए। जब कोई पिता के सामने पुत्र की बड़ाई करता है, पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। अपने पिता और माता और पिता के सर को कभी नीचे मत होने देना। जहां भी जाओ, बेटियां 2 कुलों को तारती हैं, पुत्र 1 कुल को तारता है। बेटियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी होती है। तुम बहू बन करके जब जाओ तो कोई तुम्हारे माता पिता को लांछन न लगा सके कि बेटी की कैसी परवरिश हुई है। ये तो कोई एटिकेट्स नहीं जानती, कुछ हॉस्पिटैलिटी नहीं जानती, कुछ आओ भगत नहीं जानती। आपके ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर माता पिता सिखाते हैं, अपने बेटी को सिखाते हैं, बेटे को सिखाते हैं। तो दर्द को सह करके पिता जो है इतनी मेहनत करके पूरे जीवन, पूरे बैंक बैलेंस को लगा देता है बेटे की पढ़ाई में, बेटी की पढ़ाई में। कंगाल हो जाएगा लेकिन उधार लेकर के भी बेटे को पढ़ाएगा, जीवन को चलाएगा, भोजन की व्यवस्था को करेगा। उसके कपड़े फटे हो लेकिन बेटे को नए शोरूम में ले जाकर के वस्त्रों को दिलाएगा। जूते स्वयं फटे हो लेकिन बेटे को, अपने परिवार को नए जूते दिलाएगा। टॉफियां भले न खाता हो, चॉकलेट भले न खाता हो, लेकिन बेटे को 500-500 की, 5-5 हजार की चॉकलेट को देगा। कभी खिलौनों से न खेला हो लेकिन खिलौनों से बेटे और बेटी को खिलाएगा। वही बेटी और बेटा कभी कभी दुर्भाग्य से माता पिता को खिलौना बना देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं। कई लोग पूछते हैं, उस बेटे को धिक्कार है, उस प्रक्रिया को धिक्कार है। अगर ऐसा बेटा और बेटी अपने माता पिता के साथ करते हैं तो उसको जीवन का सूतक लग जाता है। यहां तक भागवत भी उसका तरण तारण नहीं कर सकती जो अपने माता पिता को खून के आंसू रुलाता है। महाराज, माता पिता, ये सोच लो कि भगवान ही आकर के विद्यमान है आपके सामने। 10 दिन आप 10 किलो पत्थर लेकर के चलो, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। मां से पूछो, 9 महीने ढोती है तुम्हें, अपने जवानी को कुर्बान कर देती है, अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। पिता डायबिटीज हो जाती है, बीपी शुगर हो जाता है पिता को। बच्चे और अपने बेटे परिवार को पालते पालते गधा हो जाता है, दिन रात भटकता है और अंत में बेटा कह देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्यों होता है ऐसा? क्यों? तुम सब बड़े बड़े स्कूलों में डीएवी में पढ़ो, डीपीएस में पढ़ो,
जितने बड़े बड़े स्कूल हैं सब में पढ़ो। तुम एकेडमिक नॉलेज तो ले लिए, टेक्निकल नॉलेज लिए, स्पिरिचुअल क्यों नहीं ले रहे हो? अगर तुम्हारे जीवन में ये सम्मान नहीं है परिवार के लिए, माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, तुम्हारा पढ़ना अंगूठे के बराबर है, कुछ नहीं है। राम जी सुबह उठते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। राम राज्य कैसे आएगा? 22 तारीख को राम राज्य आ चुका है। और राम राज्य की परिणति हमारे परिवार से होनी चाहिए, हमारे अपने आप से होनी चाहिए, सुधार से होनी चाहिए। जब एक पिता जो है, एक बालक, एक बेटा जो है अपने माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करे, वही राम राज्य है। एक बहू उठ करके अपने सासू माँ को प्रणाम करे, वही राम राज्य है। एक भाई से भाई न लड़े, वही राम राज्य है। सब प्रसन्न रहे, सब मिल करके रहे, वही राम राज्य है। जहां सब देना चाहे वही राम राज्य है। और जहां सब छीनना चाहे वहां तो महाभारत हो जाती है। जहां सब देना चाहे वहीं तो रामायण होती है, वहीं तो राम राज्य होता है। राम तो आ चुके हैं, राम कण कण में विद्यमान है, राम अंग प्रत्यंगों में है। राम को हम मानते हैं, राम के लिए हमने यात्रा को निकाला है, राम के झंडे को फहराया है। तो क्या राम की माने हैं हम? क्या राम के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश किए हैं हम? राम तो है, वनवास मिल गया, राज्य तिलक होने वाला था, अचानक वनवास मिल गया। वहां न कोई खुशी थी, न आज कोई गम है। प्रसन्न होकर के चल दिए, मेरा भाई बनेगा राजा, मैं तो जंगल का राजा हूं। जहां त्याग है वहां रामायण होती है। जहां छीनना है, जहां स्वार्थ है, वहां महाभारत होती है। कोई परिवार नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में महाभारत हो। सब यही चाहते हैं कि मेरे घर में राम राज्य हो। सरकार की भी, देश की भी यही परिकल्पना है कि घर में हमारे क्या होनी चाहिए? रामायण होनी चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। माता पिता को कभी निवेदन व्यासपीठ से है, कभी भी उनका दिल मत दुखाना। माता पिता एक तो बद्दुआ देते नहीं, श्राप देते नहीं। माता पिता के आंखों में अगर आंसू आए, जीवन में कोई शक्ति नहीं है कि आपका उत्कर्ष कर दे। पूर्वजों का जिसके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि उसको उत्कर्ष कर दे, उसको आगे बढ़ा दे। इस मर्यादा को जरूर ध्यान में रखिएगा। कितने घटनाक्रम हुए महाराज, अभी सब पढ़े लिखे हैं आप, कई तो पेपर के ही मालिक बैठे हैं, सब आप लोग छापते हैं, सब आप जानकार हैं। कितनी घटनाएं घटी। बेटा अमेरिका में रहता है, माँ यहाँ रहती है, माँ सूख गई, 1 साल के बाद कंगाल मिला। ये पढ़ाई किस काम की, पैसा किस काम का है महाराज? अभी अभी रिसेंटली आपने सुना है, बहुत बड़े बिजनेसमैन, पिता चले गए, बेटे नहीं आए। उन बेटों के लिए दुनिया को बुला करके, दुनिया को, आडंबर को दिखाया, मेरे पास इतना पैसा है, इतना पावर है। प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री गए, डीएम सीएम सब गए, लेकिन जब वह व्यक्ति मरा तो उसके स्वयं के बेटे नहीं थे उधर, 2 बेटे बाहर थे। ऐसी संपत्ति, ऐसी शिक्षा किस काम की? जब जरूरत हो अपने ही न साथ में हो।